धंधा सिखा के रहूंगा तेरे को मैं। आज मैंने ठान लिए धंधा तो मैं तेरे को सिखाऊंगा, उंगली पकड़ के चलाऊंगा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं हूं। तेरे को मैं नौकरी के चुंगल से निकाल के रहूंगा। जबरदस्त आज लेकर आया हूं एक पैसिव इनकम। छोटा सा आइडिया बड़ा पैसा है, छोटा सा आइडिया बड़ा पैसा। काउंटर रेंट आउट, छोटा सा काउंटर ले 50,000 रुपए का। शर्त एक ही है, लोहे का ले बेटा, लोहे का ले। जितना भी कोई बोल ले, प्लास्टिक का ले ले, लकड़ी का ले ले, नहीं, हमेशा लोहे का ले। क्या रीजन है बताता हूं। लोहे का काउंटर ले, 50,000 रुपए है अकाउंट में, सिर्फ 50,000 रुपए का ले ले। लिम्का का ले ले, फ्रेश जूस का ले ले, फ्राइज का ले ले, अच्छे से अच्छा 50,000 में बनवा ले। अगर इनकम ज़्यादा है, थोड़ी सी अच्छी सेविंग्स हैं, 70,000 रुपये का ले ले, 80,000 रुपये का ले ले। लेकिन बैंक में पैसा मत रख बेटा, कुछ नहीं दे रहा बैंक, कुछ भी नहीं दे रहा। तेरे पैसे से कमा रहा है, तू अपने पैसे से खुद कमाएगा। आज के बाद 50,000 रुपये लगा लोहे के काउंटर पे, और उसको लिख के लगा दे किराए के लिए दस्तयाब है, सिर्फ 100 रुपये रोज पे। आहा, परचेजर और सेलर, धंधे का एक ही रूल, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बहुत है दुनिया में लोग जिनके पास काउंटर के पैसे नहीं होंगे, माल के पैसे होंगे। जिनके पास प्राइस के पैसे 16-20 हज़ार रुपये होंगे, लेकिन काउंटर लेने के पैसे नहीं है। कमॉन, वो कुछ नहीं करते रात में, वो सोचते रहते हैं काउंटर कोई मिल जाता तो उस पर लेके कोने पे बैठ जाता। तेरा काउंटर बिकेगा, तेरा काउंटर रेंट पर जाएगा। रोज के 100 रुपये, महीना कितना हुआ? कमॉन, 3,000 रुपये तू कर सकता है। 3,000 रुपये, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 3,000 रुपये महीना लिया, 100 रुपये सिर्फ रोज पे। किराया ज्यादा मत लियो, गरीब का ख्याल कर लियो थोड़ा सा, समझ। 100 रुपये किराया लिया, महीने से मल्टीप्लाई किया, 3,000 रुपये। पहली बीसी डाल दे, उस 3,000 रुपये की पहली बीसी डाल। अगर उस बीसी में 10, 12, 15 मेंबर भी है तो 36,000 रुपये रिटर्न तेरे पहली बीसी में मिल जाएंगे तेरे को। मतलब तूने 50,000 का काउंटर लिया, 100 रुपये रेंट पे दिया, और उस 3,000 रुपये का जो रेंट आया उसकी तूने बीसी डाल दी। बेटा कोई चेक चिल्ली नहीं है, पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं, तू लोगों से मिलता नहीं है। मसला ये, नौकरी से आता है और सीधा स्नोकर पे खेलने चले जाता है, सीधा स्नोकर गेम पे चले जाता है, चौक पे बैठता है। बेटा लोग कर रहे हैं। लाहौर में मैं खुद एक औरत को जानता हूँ जो सिर्फ एक औरत, एक लेडी 15-15 काउंटर रेंट आउट कर रही है। मान, तू कर सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी का एक ही उसूल है, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा होना चाहिए। बेटा अब नहीं नाम लेता, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रेंट पे चल रही है लोगों की, 36 लाख, 33 लाख, 35 लाख रुपए रेंट जा रहा है, और कितने किराए मिल रहे हैं? दो किराए, 18,000 रुपये उनको किराया मिलता है, जिसमें से मेंटेनेंस निकालो, उनको पानी का प्रॉब्लम करके दो, उनको गैस का सेटलमेंट करके दो, उनका नल लगवा के दो। अगेन तेरे को सिर्फ 50,000 रुपये लोहे का काउंटर रखना है और उसको वो रेंट पे दे देना है। अब एक बंदा है 33 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा है और 15,000 रेंट ले रहा है, और तू सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और 100 रुपये रोज का रेंट ले रहा है, महीना 3,000 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करता चला जा। एक काउंटर ले ले, थोड़ी बीसी डाल, फिर पैसे, वैसे भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, यही कर ले, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लियो, दूसरा काउंटर ले लियो, तीसरा काउंटर ले लियो। लेकिन एक बात याद रखियो, लियो लोहे का। मैंने क्यों बताया लोहे का, अब मैं बताता हूँ। इंडिया पाकिस्तान में लोहा एक एप्रिशिएटिव एसेट है। एप्रिशिएटिव एसेट वो होता है जिसकी कीमत बढ़ते रहती है, वो पुराना भी होता है ना तो उसकी कीमत बढ़ रही है। अगर तेरे धंधे का दूसरा उसूल, पूंजी हमेशा सेफ होनी चाहिए। पूंजी अगर तेरी सेफ नहीं ना, कैपिटल, कारोबार में कैपिटल को मैं तेरे को बता चुका हूँ, कारोबार का वो पैसा जो तू स्टार्ट करने में लगाता है, अगर तेरा वो सेफ नहीं है ना बेटा, तेरी मैयत है। तेरा लोहे का मैंने क्यों बोला, वो सेफ है, तेरा दिल नहीं कर रहा, बिलाल भाई ने बेवकूफ़ बना दिया, बिक नहीं रहा। बेटा वो 50,000 रुपये काउंटर ना, गारंटी दे रहा हूँ 2 महीने बाद 55,000 का बिकेगा। क्यों? क्योंकि तो इंडिया पाकिस्तान में रहता है, क्योंकि लोहा यहाँ पे एक एप्रिशिएटिव एसेट है। और अब आगे एक्सप्लेन करूँ, और एक याद रख लियो, तू जब तक अमीर नहीं हो सकता, जब तक अमीर नहीं बन सकता, जब तक तू सो रहा और तू पैसा आ रहा। तू जितनी मेहनत कर ले, जितना कमा ले, अगर तेरा सोते वक्त भी पैसा नहीं आ रहा ना बेटा, बेकार है। तू जिंदगी भर मेहनत करता रहेगा, बाद में अपनी सेहत पे लगाएगा, फिर तू बुढ़ापे में गरीब हो जाएगा। पैसा जब भी तू अमीर होगा जब तेरे पास, तू सो रहा है पैसा आ रहा है, घूमने गया हुआ पैसा आ रहा है। तो ये छोटी छोटे आइडियाज़ हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हैं, तू कर दे। तेरे को एक दिन ये 100-100 रुपये करके दिखी, तू बोलेगा यार ये तो मैंने छोटे से स्टार्ट किया था, आज ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हो गया। एक्सप्लेन करूँ कैसे चलते धंधा? आज बड़े फॉर्म में चल रहा हूँ, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एक थे असलम चाचा एक टैक्सी चलाते थे, सुबह जाते थे, कराची में निकलते थे, लाहौर में निकलते थे, गुजरावाला में निकलते थे, फरीदाबाद में निकलते थे, गोवा में निकलते थे, हरियाणा में निकलते थे। वो
टैक्सी चलाते थे, वो सुबह से शाम टैक्सी चलाते रहते थे। रात में दिहाड़ी मारते थे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। और करीम चाचा को आके बोलते थे, देख मैंने 3,000 रुपये कमाया। करीम चाचा बोले, यार ये तो बहुत सही कमा रहा है। लेकिन करीम चाचा ने क्या सोचा, ये तो जब तक कमा रहा है, जब तक इसकी सेहत है, जब तक इसके पास ताकत है, जब इसकी ये उम्र ढल जाएगी तो ये कैसे कमाएगा। करीम चाचा आए, करीम चाचा ने ना अपनी टैक्सी खरीदी, ना अपनी गाड़ी खरीदी और ना खुद टैक्सी चलाई। करीम चाचा ने सिर्फ एप्लीकेशन बना दी, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, धंधा बनाया करीम चाचा ने। यही फर्क है मेंटालिटी का। करीम भाई आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, ड्राइवर भी हायर किया, पैसेंजर भी हायर किया, खुद दुबई में बैठ के जूस पी रहे थे, खुद फैमिली के साथ यूरोप घूम रहे थे। आज बता धंधा किसका बड़ा है, करीम चाचा का या असलम चाचा का। करीम तू खुद यूज करता है। करीम बेटा धंधा ऐसे ही होता है, धंधे पे गल्ले पे खुद नहीं बैठना होता है, ऐसी इनकम जनरेट करनी होती है जो पैसा अपने आप आए। मैंने तेरे लिहाज से बताया, अगर तेरे पास कुछ नहीं है ना, तेरे पास 35 लाख नहीं है, 40 लाख रुपए नहीं है, तेरे पास 50,000 रुपए हैं, बेटा काउंटर खरीद, जीरो से स्टार्ट कर, छोटे से स्टार्ट कर, तो एक दिन बड़ा बन जाएगा, मान मेरी बन जाएगा। और करीम पहले शारजा में खुला, फिर सऊदी अरब में खुला, फिर यूएई में खुला, फिर पाकिस्तान कराची, लाहौर, आज पूरे पाकिस्तान में है करीम एप्लीकेशन। और असलम चाचा आज भाई एम जी ने रोड की सड़कों पे टैक्सी चला रहे हैं। बेटा ख्याल ध्यान सिर्फ मेंटालिटी का है। आज से कुछ साल पहले करीम चाचा भी एक छोटी सोच के थे कि नहीं यार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो उनके पास भी 2 आंखें, उनके पास भी 2 कान है, उनके पास भी एक मुंह है, उनके पास भी एक सर है। जो वो कर सकते हैं वो भी तू कर सकता है। याद रखियो H2O पानी का फॉर्मूला है, उसको अलग कर ले, उसका भी पानी का फॉर्मूला H2 है और उस पानी का फॉर्मूला भी H2 है। तो तू भी, करीम चाचा को भी कुदरत ने पैदा किया और तुझे भी कुदरत ने पैदा किया है। अल्लाह ने दोनों को एक ताकत दी है, दोनों कर सकते हो, सिर्फ इस सोच की है।